जनाब सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब और ताहयात कायद मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, वो फिज़िकली यहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन मैं उनसे इसलिए मुखातिब हूँ क्योंकि मुझे पता है कि वो यहाँ बैठे हुए हर लीडर, हर कारकुन, हर मेंबर के दिल में बसते हैं। और तमाम जो लीडरान स्टेज पर तशरीफ़ फरमा हैं, जो जनरल काउंसिल के मेंबरान पंडाल में मौजूद हैं, सबको मेरा अकीदत भरा, एहतराम भरा सलाम। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपनी मोहब्बतों से, अपनी अकीदत से, अपनी सरपरस्ती से नवाजा। मैं शहबाज शरीफ साहब को और जितने भी ओहदेदारान आज आपने मुंतखब किए हैं, मैं उन सबको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करती हूँ। और सबसे जो बड़ी मुबारक है वो मैं पंडाल में बैठे हुए एक एक जनरल काउंसिल के मेंबर को पेश करती हूँ। हम सारे जो ये MNAs बैठे हैं, MPAs बैठे हैं, टिकट होल्डर्स बैठे हैं, जमात के सदूर बैठे हैं और जो कारकुनान पीछे बैठे हैं, अगर आपने चट्टान की तरह जमात का इन मुश्किलात के बावजूद साथ ना दिया होता तो जमात आज इधर खड़ी ना होती। और इसके साथ मैं दिल की गहराइयों से मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को भी खराज तहसीन पेश करना चाहती हूँ। और उसकी दो वजूहात हैं। एक तो उनकी वजह यह है कि पाकिस्तान को जब लुटा फुटा ये 2022 में इनको मिला तो डिफ़ॉल्ट के धाने पे था पाकिस्तान, और IMF अभी नहीं आया, लेकिन अल्लाह ताला के फजल करम से शहबाज शरीफ साहब ने, इसहाक डार साहब ने इन मुश्किल तरीन मुआशी हालात के बावजूद पाकिस्तान को चला कर दिखाया और डिफ़ॉल्ट से दूर रखा। इतने मुश्किल हालात में जहां महंगाई हो, जहां लाकानूनियत हो, जहां पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी हो और जहां कोalition को चलाना हो, ये कोई आसान काम नहीं है। मैं शहबाज शरीफ के बारे में जब सोचती हूँ कि कितनी मुश्किल से उन्होंने इस कोalition को भी चलाया, इस हुकूमत को भी चलाया और पाकिस्तान की जो डोलती कश्ती थी उसको सहारा दिया, तो ये मैं समझती हूँ कि शहबाज शरीफ साहब खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं, इसहाक डार साहब तारीफ के मुस्तहिक हैं, और जितने भी मेंबरान PMLN के जितने मिनिस्टर्स यहाँ बैठे हैं, यहाँ पर नहीं बैठे, सब इन मुश्किल हालात में बेहतर कारकर्दगी पर मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। और दूसरा, आपने शहबाज शरीफ साहब को हम सब ने सदरे जमात मुंतखब किया। शहबाज शरीफ साहब ने हमेशा नवाज शरीफ साहब को अपना सदर समझा, और मैं इस बात की गवाही देती हूं कि कोई फैसला बड़ा या छोटा शहबाज शरीफ साहब ने हमारे ताहयात कायद नवाज शरीफ की मर्जी और मंशा के बगैर नहीं किया, उनकी इजाजत के बगैर नहीं किया। दिल से उनको जमात का सदर और सरबराह समझा। मैं समझती हूं कि ये बहुत बड़ी बात है। मेरे भाइयों और बहनों, मेरे बुजुर्गों, मुस्लिम लीग नून को ये शर्फ हासिल है कि मुस्लिम लीग नून कायदे आज़म की जमात है, पाकिस्तान बनाने वाली जमात है। कायदे आज़म ने सिर्फ तारीख नहीं बदली बल्कि जोग्राफिया भी सब कॉन्टिनेंट का बदला, पाकिस्तान वजूद में आया। और आपको इस बात का फ़ख्र होना चाहिए कि कायद के असूलों को जिस जमात ने किसी न किसी शक्ल में जिंदा रखा वो आपकी जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है। और ये बात हमें नहीं भूलनी चाहिए कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और आप सब, ये जो जमात है ये कायद की विरासत की अमीन है। और इंशाअल्लाह ताला ना इस विरासत को ना सिर्फ ये कि हम जिंदा रखेंगे बल्कि आगे बढ़ाएंगे और पाकिस्तान को तरक्की की मनाजिल तक लेकर जाएंगे इंशाअल्लाह।
और नवाज शरीफ साहब को ये एजाज़ हासिल है मेरे भाइयों बहनों बुजुर्गों कि नवाज शरीफ साहब ने जिस जमात को कायद के जाने के बाद, कायद आज़म मोहम्मद अली जना के जाने के बाद जो जमात कभी सरकारी जमात बन गई थी, जिसको किंग्स पार्टी कहा जाता था, उसको ड्राइंग रूम से निकाल कर नवाज शरीफ ने अवामी जमात बनाया। और जब भी नवाज शरीफ साहब को मौका मिला, 3 दफ़ा मिला, बेशक आधा अधूरा मिला, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने अनथक मेहनत के साथ पाकिस्तान को तरक्की की राह पे गामजन किया। और हम बड़े फ़ख्र से ये बात कह सकते हैं कि नवाज शरीफ साहब ने जो कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस कराए, चाहे वो एशियन टाइगर का कॉन्सेप्ट हो, चाहे वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का कॉन्सेप्ट हो, चाहे दुनिया का बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर पाकिस्तान में लाने का कॉन्सेप्ट हो, मोटरवेज का कॉन्सेप्ट हो, हाईवेज का कॉन्सेप्ट हो, कोई भी जो कॉन्सेप्ट है वो सब जदीद पाकिस्तान का जो मेमार है उसका नाम है मोहम्मद नवाज शरीफ। हर मंसूबे पर जो भी मंसूबा खैबर पख्तूनख्वा से आज़ाद कश्मीर तक, आज़ाद कश्मीर से गिलगित बल्तिस्तान तक, कोई मंसूबा तरक्की का उठाकर देख लें, उस पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ की मोहर होगी। और मैं ये बात बरमला कहती हूँ और यकीन से कहती हूँ और आजिज़ी के साथ कहती हूँ कि अगर नवाज शरीफ के 9 साल पाकिस्तान से निकाल दिए जाएं तो खंडरात के अलावा पाकिस्तान में कुछ नहीं बचता। और आपकी जमात की दूसरी खसूसियत क्या है? आपकी जमात की दूसरी खसूसियत यह है कि आपकी जमात ने मुश्किल बदतरीन मसाइल के बावजूद, इंतकाम के बावजूद, मजालिम के बावजूद, इंतकाम में कोई शख्स अंधा हो गया था उसके बावजूद नवाज शरीफ साहब ने और आपकी जमात ने कभी न सब्र का दामन हाथ से छोड़ा और न जिसको कहते हैं कि आला इखलाकी इकदार का दामन हाथ से छोड़ा। नवाज शरीफ साहब पर 99 से शुरू हो जाएं, क्या क्या मुश्किलात नहीं आई। अटक किले के जिंदानों में भी फेंक दिया और 40 दिन तक, जब मुशर्रफ ने टेक ओवर किया तो 40 दिन तक नवाज शरीफ साहब का अता पता नहीं था। मेरी माँ ने कहा कि मैं भूख हड़ताल कर दूंगी, मुझे ये तो बता दो कि नवाज शरीफ जिंदा है या कहाँ है। लेकिन नवाज शरीफ साहब ने कभी अपनी कौम को ये दर्स नहीं दिया कि निकलो और फलां का घर जला दो, निकलो और मेट्रो बस स्टेशन तोड़ दो, निकलो और जहाज़ों को खुदा न खास्ता शहीदों की जो यादगारें उनको नजरे आतिश कर दो। क्योंकि नवाज शरीफ साहब इस मिट्टी का बेटा है और ये मुल्क को बनाने वाले हाथ कभी मुल्क को तोड़ नहीं सकते हैं। और ना ये कि कभी इखलाक का दामन हाथ से छोड़ा। आज भी आप देखें नवाज शरीफ साहब का इंटरव्यू आए, वो किसी का नाम लेना भी पसंद नहीं करते, गैर इखलाकी जबान बोलना तो दूर की बात। और मैं एक बात जनरल काउंसिल से शेयर करना चाहती हूँ। कभी कभी तकरीर के दौरान जब मैं ज़्यादा इमोशनल हो जाती हूँ तो मियाँ साहब का मैसेज आता है कि बेटा आराम से धीमे लहजे में बात करो। मुझे भी उनसे जो है वो इस चीज़ पे मुझे वो अक्सर चेक करते हैं। तो जो लीडर होता है वो कौम का टीचर होता है, कौम का उस्ताद होता है और लीडर लीड्स बाय एग्जाम्पल। एक भी कोई नवाज शरीफ का नाम लेके ये नहीं कह सकता कि नवाज शरीफ ने कभी घेराव जलाओ की तरगीब दी हो, कभी कौम के नौजवानों के हाथ में पेट्रोल बम पकड़ाए हों, कभी उनको कहा हो कि बदतमीजी करो, गालियां दो, बल्कि हमेशा ये कहा कि बदतहजीबी का जो जवाब है उसको तहजीब से दो, उसको इखलाक से दो, गाली नहीं देनी, लड़ाई नहीं करनी। और फिर नवाज शरीफ साहब पर, मुस्लिम लीग नून पर क्या क्या मुश्किलात नहीं आई, बहुत बड़ी बड़ी मुश्किलात आई। लेकिन आपका लीडर एक ऐसा लीडर है, आपकी जमात एक ऐसी जमात है, आपकी जमात के जो रहनुमाएं, ऐसे रहनुमाएं किसी ने कभी रोते पीटते हुए अवाम को अपनी जो मुश्किलात की कहानी नहीं सुनाई। जो मुश्किलात थी
चाहे वो कारोबारी मुश्किलात हों, सियासी मुश्किलात हो, ख़ानदानी मुश्किलात हों, जो जमात पर मुश्किलात आई, जमात के लीडरान पर मुश्किलात आई, जमात के कारकुनों पर मुश्किलात आई, MNAs MPs टिकट होल्डर्स पर मुश्किलात आई, लेकिन कभी किसी ने रोना नहीं रोया। इस मुल्क की खातिर, एक मकसद की खातिर, मुल्क को आगे बढ़ाने की खातिर हमेशा बहादुरी से मुश्किलात का सामना किया। और ये बात आज हम नहीं कह रहे, आप नहीं कह रहे, आपके मुखालिफीन भी आज ये बात कर रहे हैं। कोई जमात का जो, ये भी आपकी जमात का खासा है, ये आपकी जमात की शाइनिंग क्वालिटी है कि आपकी जमात ने, आपने, और ये सबसे बड़ा इस चीज का क्रेडिट मैं आपको दूंगी, आप सबको दूंगी। लीडरान तो होते हैं, वो सीजनड होते हैं, वेदर्ड होते हैं, देख रहे होते हैं एक बड़ी पिक्चर, लेकिन आप लोगों ने जिस तरह मुश्किलात का सामना किया, लेकिन चट्टान की तरह, कोहे हिमालय की तरह नवाज शरीफ के साथ खड़े रहे। किसी ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, नवाज शरीफ साहब ने ये नहीं कहा, नवाज शरीफ साहब ने ये नहीं कहा कि मुश्किलात आ गई हैं, मैं इक़्तिदार से चला गया हूं तो चलो जल्दी जल्दी मैं दूसरे मुल्कों को आवाजें दूं, अमेरिका को आवाजें दूं कि खुदा का वास्ता है मेरे लिए एक बयान ही दे दो। या ये नहीं कहा कि लाखों डॉलर खर्च करके लॉबिंग फर्म हायर कर लो यूएस में, या ये सेनेटर्स से, दूसरे मुल्कों के सेनेटर्स से, शर्म की बात है, दूसरे मुल्कों के सेनेटर्स को कहा जाता है कि खुदा के लिए हमारे मुल्क के लिए एक बयान दे दो, मेरे लिए एक बयान दे दो, क्योंकि जब तुम बयान देते हो तो पाकिस्तान में थरथल्ली मच जाती है। कभी किसी ने सुना हो कि नवाज शरीफ ने किसी गैर मुल्की को आवाज दी हो कि खुदा के वास्ते आओ और मेरी मदद करो? उन्होंने एक ही बात की, उन्होंने कहा कि मैं अपना मामला अल्लाह ताला पे छोड़ता हूं। और उसके बाद इस कौम ने, उनकी जमात ने, आपने उनके हर वादे की, फख्र की, उनके यकीन की लाज रखी, जिसके लिए मैं आप सबकी शुक्रगुजार हूं। और फिर ये भी आपकी जमात का खासा है कि पाकिस्तान में उतार चढ़ाव आए, मुश्किलात आई, फैसले करने का वक्त आया, लेकिन आपकी जमात ने, नवाज शरीफ साहब ने, आपके लीडर ने कभी मुल्की मफाद का सौदा नहीं किया, जाती मफाद पर मुल्की मफाद कुर्बान नहीं किया। और उसकी एक शानदार मिसाल 1998 के वो एटमी धमाके, जिसमें लाखों, करोड़ों, अरबों डॉलरों की इमदाद की ऑफर भी आई, धमकियां भी आई, टेलीफोन कॉल्स भी आई, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने कहा ना मैं लाखों, करोड़ों, अरबों डॉलरों को खातिर में लाता हूं, ना ये धमकियां मुझे मरूब कर सकती है, मैं वही फैसला करूंगा जो मेरे मुल्क और कौम के हक में बेहतर होगा। दुआएं देता है वतन प्यार खलील, हमारे सबके दिलों की धड़कन नवाज शरीफ, हमारे सबके दिलों की धड़कन नवाज शरीफ। और यही वजह है कि जब मुश्किल वक्त आया तो जमात सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह नवाज शरीफ साहब के साथ खड़ी हो गई। कोई लीडर तो क्या, कोई कारकुन भी जमात छोड़ के नहीं गया। ये जितने लीडरान यहाँ पर बैठे हैं स्टेज पे, सब जेल के चक्कर लगा के वापस आए, 6-6 महीने, 8-8 महीने, साल, 2 हमजा शहबाज ने तो 2 साल सबसे ज्यादा जेल बर्दाश्त की, लोगों की बेटियों को, बहनों को जेलों में डाल दिया, लेकिन क्या कोई जमात छोड़ के गया? क्या किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि हमें नवाज शरीफ साहब की क़यादत पे एतमाद नहीं है, हम अपनी जमात को छोड़ें? क्या किसी ने कभी ये कहा कि हम सियासत छोड़ें? तो कितनी बड़ी ये माशाल्लाह मुस्लिम लीग नून की कुव्वत है। कई आए धमकाने वाले, तब्दीलियां लाने वाले, जहां से आए वहीं वापस चले गए। हमारे सबके दिलों की धड़कन नवाज शरीफ, हमारे सबके दिलों की धड़कन नवाज शरीफ। जमात की और भी क्वालिटीज बहुत है, लेकिन एक सबसे बड़ी क्वालिटी ये है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, मैं इसलिए नहीं कह रही कि वो मेरा वालिद है, कि नवाज शरीफ है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास।
नवाज शरीफ को मिटाने वाले कई आए कई चले गए और अल्लाह ताला का फजल देखो, नवाज शरीफ आज अकेला पूरी आबोताब के साथ पाकिस्तान के सियासी मैदान में चमक रहे, हालांकि वो अभी मुल्क में मौजूद नहीं है। और उसकी वजह ये भी है कि जब मुश्किलात आई तो नवाज शरीफ साहब ने सीना तान के उन मुश्किलात का सामना किया। ये नहीं कहा कि मेरे कारकुनों ने किया होगा, मुझे क्या पता किसने किया, मैं तो घर में आराम से बैठा था। बेटी का हाथ पकड़ के आया और अडयाला जेल चला गया, कारकुनों पे आंच नहीं आने दी। ये नहीं कहा कि मेरे कारकुनों ने किया है, मुझे क्या पता क्या किया है, मैं तो अंदर था। और लीडर वो नहीं होता कि जब मुश्किलात का सामना हो, मुसीबतों का सामना हो, तो उसके अपने बच्चे लंदन में बैठे हो, कासिम और सुलेमान लंदन में बैठे, और जो कारकुनों के कासिम और सुलेमान हैं वो जेल की सलाखों के पीछे हो। नवाज शरीफ साहब ने तो नहीं सोचा। मुझे अफसोस है कि मुझे अपनी बात करनी पड़ी, मैं अपनी बात नहीं करना चाहती। मुझे विक्टिम कार्ड खेलना बहुत बुरा लगता है। मुझे इस बात का ये है कि मैं अपनी बात कर रही हूं, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने तो नहीं कहा कि फलां को पकड़ लो, उस कारकुनों को पकड़ लो, मेरी बेटी को कुछ ना कहना। हाथ पकड़ के मेरा वो जेल में ले गए और फिर दूसरी मर्तबा मुझे उनके सामने से गिरफ्तार किया गया। लेकिन उन्होंने, और मुझे आज भी याद है कि उनकी आंखों में आंसू आए तो शहबाज शरीफ साहब ने उनके कंधे पर हाथ रख दिया और नवाज शरीफ साहब ने एक बात नैब को कही, जो अफसरान मुझे गिरफ्तार करने आए। उन्होंने कहा कि एक जुमला कहा कि याद रखना, वक्त एक जैसा नहीं रहता कभी। और जब लोगों के बच्चों पे मुश्किलात आई, जिनको वरगलाया, जिनके दिमागों में, जिनकी रगों में बारूद भरा, जिनके हाथों से लैपटॉप और किताबें लेके, जिनके हाथों में पेट्रोल बॉम्ब और हथियार पकड़ा दिए, उनको वरगलाया कि जाओ जाके कौमी तंसीबात पर हमला करो, अफवाज पाकिस्तान की तंसीबात पर हमला करो, शुहदा की यादगारों और अलामतों पे हमला करो। और जब वो पकड़े गए उस साजिश में, तो अपने घर से बैठ के ट्वीट कर रहे कि मुझे कासिम और सुलेमान के साथ शुमाली इलाका जात में हाइकिंग बड़ी याद आ रही है। मेरा दिल उस वक्त टुकड़े टुकड़े हो गया। भले वो किसी और जमात का कारकुन हो, है तो वो कारकुन ना। तो मुझे बड़ी तकलीफ हुई इस बात की। और फिर कहता है कि मेरे बच्चों के लिए ये मुल्क ठीक नहीं है। कौम के बच्चों के हाथों में जब तुमने बारूद पकड़ा दिया, उनके लिए ये मुल्क ठीक है, तुम्हारे बच्चों के लिए ठीक नहीं है। लोगों को कहता था कि इनके बच्चे बाहर रहते हैं। भैया मरियम नवाज शरीफ आपके सामने खड़ी, अल्लाह ताला का शुक्र है, तुम्हारे बच्चे किधर हैं? तो ये बहुत ही कौम की आंखें इस बात ने खोली, लोगों को इदराक हुआ इस बात का, लोगों को एहसास हुआ इस बात का कि नवाज शरीफ कौन है, मुस्लिम लीग नून कौन है और ये कौन लोग हैं। जिस जहाज पे बैठ के आई थी वो जमात उसी जहाज पे बैठ के वापस चली गई। कभी उन माओं का उसको ख्याल नहीं आया जिन माओं के कासिम और सुलेमान जो हैं वो दहशतगर्दी की अदालतों में इस वक्त रुल रहे हैं। क्या पूछा जाके कि उनके पास कोई मदद करने के लिए है, उनका कोई हाल पूछने के लिए है? सबको वहां पर अपनी अपनी पड़ी हुई है। तो ये बड़ी अफसोसनाक वाकयात हैं। और फिर आप देखिए उनको क्या तरगीब दी कौम को, कहा कि जाके शुहदा की यादगारों पे हमला करो। आप मुझे ये बताएं कि क्या शुहदा किसी इदारे के नहीं होते? शुहदा पूरी कौम के होते हैं। उन्होंने, जिसने लसबेला हेलीकॉप्टर क्रैश हादसे पर इसने शुहदा का मजाक उड़ाया, उस शख्स को क्या पता कि अपने मुल्क और अपनी मिट्टी की खातिर जान देने वाला सिपाही या अफसर उसकी क्या कदर होती। शर्मनाक ये बात है और ये शर्मनाक रिवायत डाली। और मुझे उम्मीद है शहबाज शरीफ साहब यहां पर मौजूद हैं और मैं आप सबसे भी कहती हूं कि मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला इतना भयानक और घिनौना जुर्म करने वाले, मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला अपने अंजाम को पहुंचेंगे।
क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम लीग नून के ओहदेदारान मौजूद हैं, तो मैं थोड़ी सी बात मुस्लिम लीग नून के फ्यूचर के बारे में भी करना चाहती हूँ। मैं समझती हूँ कि मुस्लिम लीग नून पर किसी की कोई उजारादारी नहीं है। मुस्लिम लीग नून आम आवाम की जमात है, कारकुनों की जमात है, और उस पे सबसे ज्यादा हक मुस्लिम लीग नून के कारकुनों का है। और फिर क्योंकि सियासी जमातों पर एक मुल्क की इतनी इन्वेस्टमेंट होती है, इसलिए मैं समझती हूं कि ये जमात भी इस मुल्क और इस कौम की अमानत है। इसलिए इस जमात को आगे बढ़ाना, इसको एक्सपैंड करना, इसकी जो ग्रोथ है वो हम सब की जिम्मेदारी है। इसमें लोगों को शामिल करना, और मैं ये समझती हूं कि जमात के अंदर एहसन इकबाल साहब एक टैलेंट हंट प्रोग्राम होना चाहिए, जिसमें हर शहर से जो बेहतरीन कारकुन है उनको चुन के जो है उनको जिम्मेदारियां दी जाएं। और जो मुस्लिम लीग नून में उम्र में जितना बड़ा है उसका उतना ही बड़ा फर्ज है, उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी है कि नए लोगों को भी मुस्लिम लीग नून की फ्रंट लाइंस में शामिल करें, उनको जगह दें, उनको ग्रूम करें, उनकी तरबियत करें, उनको तैयार करें। क्योंकि मुस्लिम लीग नून सिर्फ मुस्लिम लीग नून नहीं है, वो इस कौम का सबसे बड़ा असासा है इंशाअल्लाह ताला। और इसके अलावा मैं ये समझती हूँ कि मेरिट को फ़रोग मिलना चाहिए। चाहे कोई किसी का बेटा हो, बेटी हो, मेरिट पे पूरा उतरता है, मेहनत करता है, तो जमात उसको ज़रूर फौकियत दे, उसको शामिल भी करे। लेकिन अगर कोई मेरिट पे पूरा नहीं उतरता, किसी का भाई है, किसी का बहन है, किसी की बेटी है, किसी कुछ भी है, उसको ओहदा ना दिया जाए। और मैं ये भी समझती हूं कि जो कारकर्दगी है उसके साथ ओहदों को लिंक किया जाए। जो लोग कई कई साल से ओहदों पर बैठे हैं और कारकर्दगी नहीं है, उनसे माजरत के साथ ओहदे लेकर उनको दिए जाए जो जमात के लिए कुछ करने का हुनर रखते हैं। और मैं यहां पर बैठे सूबाई सदूर जो हैं, राना सनाउल्लाह साहब ने कोई इसमें शक नहीं मेहनत की है, अमीर मकाम साहब भी हमेशा आपको मुतहर्रिक नजर आते हैं। लेकिन मैं जमात के बाकी सदूर से भी और इनसे भी ये रिक्वेस्ट करती हूं कि बैठ जाएं कि मैं ये इनसे रिक्वेस्ट करती हूं कि जमात को सबसे गली लेवल तक जो है वो फ़ाल बनाएं, लोगों को ओहदे दें। ये जो ओहदे होते हैं ये फ़ख्र होते हैं, ओहदों को हमने अपनी जमात में रख के क्या करना है, दें लोगों को ताकि लोग काम करें, ओनरशिप फील करें। और मैं पूरी कोशिश कर रही हूं कि राना सनाउल्लाह साहब ने जो मेहनत की है, जो विंग्स मुझे दिए हैं, जिसमें उलमा का विंग है, लॉयर्स विंग है, विमेन विंग है, यूथ विंग है, किसान विंग है, और माइनॉरिटीज विंग है, ये लोग बैठे हैं माइनॉरिटीज के, मैं इन सब के साथ काम कर रही हूं। मैं MSF पे भी उसको रीऑर्गेनाइज करने पे काम कर रही हूं। और मैं ये समझती हूं कि हमें इन विंग्स को ना सिर्फ फाल करना चाहिए बल्कि पाकिस्तान की तूलो अर्ज पर तक इनको फैलाना चाहिए। और मैं आखिर में ये जरूर लेबर विंग, आखिर में मैं ये जरूर कहना चाहती हूं कि इलेक्शन अब ज्यादा दूर की बात नहीं है। इंशाअल्लाह इस साल में इलेक्शंस जो हैं वो हम उम्मीद करते हैं कि खैर खैरियत से इंशाअल्लाह ताला इलेक्शंस का मरहला भी आएगा। आप सब से मैं ये कहती हूं कि आपने पूरी कुव्वत से, पूरे जज्बे से, पूरे ईमान से, पूरे यकीन से और खुद एतमादी के साथ इलेक्शन के लिए मैदान अमल में उतरना है इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला पर भरोसा रखते हुए इस मार्के को सर करना है। और इंशाअल्लाह ताला मैं ये जरूर कह दूं कि इस मार्के में जो इलेक्शन का मार्का आने वाला है, इलेक्शन का मरहला आने वाला है, इसमें आपकी क़यादत ग्राउंड पे इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ताहयात कायद मोहम्मद नवाज शरीफ साहब खुद करेंगे। पाकिस्तान की अवाम ने धोखा भी देख लिया, फ्रॉड भी देख लिया, झूठ और इल्जामात की सियासत भी देख ली, गीदड़ के रूप में लीडर भी देख लिए।
वो निकाब अब अल्लाह ताला के फजल से उतर चुके हैं, और जो दिन रात कौम को भाषण देता था अमानतदारी का, ईमानदारी का, उसका क्या कहते हैं कि उसका जो एक एक जर्रा है वो करप्शन में लुथड़ा पड़ा है। पूरी कौम को उसकी करप्शन की दास्तानें और कारस्तानियां अब सुनने को मिल रही हैं। तो इंशाअल्लाह ताला मुस्लिम लीग नून इस कौम का माजी थी, इस कौम का हाल है, और इंशाअल्लाह ताला इस कौम का मुस्तकबिल रहेगी। और कौम के नौजवानों से मैं मुखातिब हूँ, यहाँ जितने भी नौजवान बैठे हैं, और इस तकरीर के थ्रू, हाँ हाथ खड़े हैं मुझे पता है। मजे की बात बताऊं, मैं जलसों में जाती हूँ तो वो यूथ कन्वेंशन होते हैं, मैं कहते हैं 25 साल से जितने ऊपर लोग हैं वो हाथ खड़ा करें, सारे पंडाल के हाथ खड़े होते हैं। फिर मैं कहती हूँ 35 साल वाले हाथ खड़े, पूरे पंडाल के हाथ खड़े होते हैं। तो मजे की बात यह है कि मुस्लिम लीग नून के अंदर अब बहुत खुशी की बात भी है, खुशाइंद है, हौसला अफजा बात है कि बहुत बड़ी तादाद यूथ की जो है वो मुस्लिम लीग नून में शामिल हो रही है। और मैं ये चाहती हूँ कि जिस मुल्क के पास 60% यूथ का खजाना हो, उन यूथ के हाथ में पेट्रोल बॉम्ब्स और हथियार नहीं होने चाहिए। उनकी तरबियत जो है वो दहशतगर्द नहीं करेंगे, उनकी तरबियत बदनाम जमाना दहशतगर्द तंजीमों के अरकान नहीं करेंगे, उनकी तरबियत जो है वो इंशाअल्लाह ताला कौम का लीडर करेगा। उनके हाथों में डिग्रियां देंगे इंशाअल्लाह, उनके हाथों में नौकरियां देंगे, और उनका मुस्तकबिल जो है वो साइंस, टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से इंशाअल्लाह वाबस्ता है। उसके लिए हम पूरी कोशिश करेंगे। तो अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। आपका एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया। नवाज शरीफ जिंदाबाद, शहबाज शरीफ जिंदाबाद, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के तमाम कारकुनान और लीडरान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। शुक्रिया। लीडरान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। ये थी मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज, जो कि इस वक्त जनरल काउंसिल इजलास से खिताब कर रही थी। उनकी जानिब से कहा गया कि एक जमात जिस जहाज में बैठकर आई उसी में वापस जा रही है, मुझे गिरफ्तार किया गया। तो नवाज शरीफ ने नैब अफसरान को कहा, वक्त एक जैसा नहीं रहता। असेंबली